प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये L है और ये M है, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें P और Q यानी ये P और Q तिर्यक छेदी रेखा है। ये P और Q एक अन्य युग्म पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी तिर्यक रेखा P जो समांतर रेखा L और M है, इसको दो बिंदु A और B ये युग्म है तो इन पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसी प्रकार समांतर रेखा L और M को तिर्यक रेखा Q, D और C बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें अपने को जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांकन करना है। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हल दो समांतर रेखा L व M है जिन्हें दो तिर्यक रेखा P व Q दो अन्य युग्म कौन कौन से A व B तथा C व D पर प्रतिच्छेद करती है। यानी L और M समांतर रेखा है, P तिर्यक रेखा है और Q भी तिर्यक रेखा है। ये P दो समांतर रेखाओं को L और M को दो अलग अलग बिंदु A और B को प्रतिच्छेद कर रही है और Q जो तिर्यक रेखा है वह C और D बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन्हें प्रतिच्छेद करने से अपने को एक आकृति नजर आती है, वो है समांतर चतुर्भुज। ये अपनी जो आकृति है AB, B को C से मिलाते हैं और ये इस प्रकार से एक अपने को समांतर चतुर्भुज की आकृति नजर आ रही है। इसमें अपने को जो लग रहा है, यानी अपने को ये AB समांतर CD, तो अपन लिख सकते हैं AB समांतर है CD के और BC समांतर है AD की। तो लिख सकते हैं BC समांतर है AD के। इससे अपने को क्या प्राप्त हुआ, ABCD को यदि अपन मिला के देखते हैं तो अपने को एक समांतर चतुर्भुज की आकृति नजर आती है। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों को अपन देखते हैं, विशेषता को। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो लिख सकते हैं अपन BC बराबर AD होगा जो अपने को आकृति से दे रखा है। तो लिख सकते हैं BC बराबर AD, यानी ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, इसलिए अपन लिख सकते हैं BC बराबर AD। या लिख सकते हैं दिया हुआ है या दिया गया है। दूसरा, ये जो हमने दूसरी भुजा है AB किसके बराबर होगी, CD की। तो लिख सकते हैं AB बराबर CD। ये भी अपने को आकृति में दे रखा है तो दिया गया है। इसके बाद ये बिंदु A और C, यानी आधार पर जो बिंदु है B और C, तो A से यहाँ पर ये रेखा है, इसको भी तिर्यक रेखा बोल सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं AC बराबर AC। क्यों है, क्योंकि दो त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज, ABC अपने को सर्वांकन करना है। त्रिभुज ABC और है CDA, ये दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज की भुजा है कॉमन, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ, वो है AC बराबर AC। तो यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। तो अपने को तीन गुणधर्म मिल गए, समान चतुर्भुज के आधार पर लिया। समान चतुर्भुज की जो विशेषता है, गुण है,
पूर्ण आधार पर अपन ने इन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन चीजें थी उनको अपन ले लिए, यानी समरूप सर्वांग सम अपने को करना था। कौन कौन से त्रिभुज को? ए बी सी और सी डी ए को। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी टी ए। कौन से नियम से किया? ये अपनी भुजा है और ये भी अपनी इस त्रिभुज की भुजाई और ये भी भुजा। तो अपन लिख सकते हैं भुजा भुजा त्रिभुज की सर्वांग समता गुणधर्म से और अंत में लिख सकते हैं अपन अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी डी ए। और यहाँ लिख सकते हैं एस नियम से। तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को सर्वांग सम यानी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं जब अपने को दो समांतर रेखाएं और दो तिर्यक रेखाएं दी जाती है। अगला जो अपना प्रश्न है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल, ये एल है, ये कोण है ए, तो इसका बड़ा रूप जो होगा वो है क्यू ए पी। तो यानी रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित है, यानी ये बी जो है वो रेखा कौन सी? एल पर स्थित है, इसलिए यहाँ बिंदु बी लिख दिया। आगे पूछ रहा है बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब, यानी ये बीपी और बीक्यू इस पर रेखा एल पर और कहां से डाले गए? बिंदु बी से हैं। तो अपने को इसमें भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। तो अपन लिख सकते हैं रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल कोण ए को, ये अपना कोण है, मान लो ये कोण 80 डिग्री का होता तो 40 का ये बनेगा, 40 का ये बनेगा, इसे कहते हैं समद्विभाजन, समान दो भागों में विभाजन। तो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर पी से डाले गए लंब हैं। लिख सकते हैं तथा बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बिंदु बी से डाले गए लंब है। इससे क्या है, जब किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर कोई बिंदु से लंब डालता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये एल रेखा है, इस पर BQ लंब डल रहा है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी से त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी से अपने को सर्वांग सम करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में से अपन जो वरिष्ठ बिंदु है सर्वांग समरूप जो बिंदु है समरूप भुजा का अपन आधार मानेंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अपने को लंब दे रखा था, रेखा एल पर लंब डल रहा है BQ, तो कौन सा कोण बना? तो अपन लिख सकते हैं कोण, जैसे बिंदु P पर 90 डिग्री का है तो Q पर भी 90 डिग्री का है। संकेत से भी अपन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोण APB, कोण APB बराबर है कोण AQB। तो कोण AQB कितना डिग्री का है? यह है 90 डिग्री का। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया है। और दूसरा कारण
रेखा एल पर ये BQ नाम लग रहा है, इसलिए 90 डिग्री का कोण है। तो लिख सकते हैं कोण APB बराबर, यानी कि APB बिंदु पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी प्रकार AQB पर भी 90 डिग्री का। दूसरा अपने को ये जो दे रखा है 90 डिग्री का कोण आ गया, इनमें दोनों में भुजा उपनिष्ठ है, कॉमन है AB, तो अपन लिख सकते हैं AB बराबर AB, ये भुजा है, यहाँ लिख सकते हैं भुजा AB बराबर भुजा AB, इसको लिख सकते हैं अपन उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों का कॉमन है। इसके बाद अपन ने रेखा L से कोण A का समद्विभाजन हुआ, तो इससे जो कोण बने वो दोनों बराबर होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनता है कोण E पर, तो जब इसका समद्विभाजन होगा तो यहाँ पर भी 40 डिग्री और यहाँ पर भी 40 डिग्री, इस प्रकार अपन मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोण PAB, कोण P, यहाँ से प्राप्त करेंगे PAB बराबर होगा बिंदु QAB, कोण QAP, ये जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, कारण रेखा L पर BQ और BQ लंब डल रहा है, तो लिख सकते हैं PAB बराबर है QAB। कारण लिख सकते हैं रेखा L पर BP व BQ लंब है। तो अपने को तीन बातें सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। तो पहला कारण हो गया कोण APB बराबर है कोण AQB, जो 90 डिग्री अपने को दे रखा है। दूसरा, दोनों त्रिभुजों में AB भुजा वरिष्ठ इसलिए पर लिख दिया और लिखा कोण PAB बराबर QAB। इस प्रकार अपन तीन कारण से लिख सकते हैं। त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB। दूसरा क्या क्या अपन ने कारण दिया, तो वह है पहला भुजा और तीसरा जो है कोण। इसको अपन यूं लिख सकते हैं भुजा, कोण और भुजा से। तो अंत में अतः त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB से। कौन सा नियम आया अपना, SAS नियम से। SAS नियम से, दो भुजा और बीच का कोण यदि दो त्रिभुजों में सर्वांग सम का नियम लागू होता है, तो अपन कह सकते हैं ये SAS नियम से सिद्ध है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें आ रहा है BP, सेकंड जो प्रश्न है BP बराबर BQ है। BP बराबर अपन अभी भी सिद्ध किया था, तो अपन लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज यदि अपन ने सर्वांग सम लिख दिया तो उनके तीनों की कोण, तीनों भुजाएं जो है आप परस्पर दोनों त्रिभुजों में बराबर होगी। इस कारण से अपन ने सर्वांग सम किया। जब सर्वांग सम कोई आकृति हो जाती है त्रिभुजी, तो इसकी सारी जो संगत भुजा है, संगत कोण है, वो सब बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं तथा कोण A का सम दूरस्थ होगा। इस प्रकार अपने इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपने को पूछा है भाई BP बराबर BQ क्या है। इसका कारण है कि यदि अपन ने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया तो ये BP बराबर BQ अपन ने यहाँ कारण लिखा था कोण PAB QAB से। धन्यवाद।